नाम श्वेता है और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऑब्वियसली कर रहे हैं हमारा पंक्चुएशन का क्लास। ओके, तो आई होप आप सब लोग जो हो रेडी हो इस क्लास के लिए। आज हमारा लेक्चर 4 है और हमने ऑलरेडी जो है पंक्चुएशन में बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो हमने क्या क्या कवर किया है बताओ मेरे को। हम लोगों ने कवर किया है सबसे पहले तो फुल स्टॉप, राइट, मतलब कि पूर्ण विराम। उसके बाद हम लोगों ने कवर किया एक्सक्लेमेशन मार्क, मतलब कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, और हमने कवर किया कॉमा, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने जो है ये सारे जो है पंक्चुएशन मार्क्स जो कवर किए हैं, सबसे पहले तो हम उसकी क्विज खेल लेंगे, ठीक है। उससे पहले तो मतलब मेरे को क्या है, सबसे पहले पता होना चाहिए ना कि हाँ जी आप लोग कहाँ पर कितना पढ़ चुके हो, कितना आप लोगों को समझ आया है, कैसे आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस, और कैसे आप लोगों ने एक्चुअल अंग्रेजी लिखते टाइम वो सब लिखना है ना। तो हमको क्या करना है, हमको पहले तो वो अच्छे से जो है देख लेना है जो भी हमारा पंक्चुएशन का रूल है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आज हम लोग जो है सबसे पहले तो सेमी कॉलन और कॉलन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि अल्प विराम के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमको ये देखना है कि ऑब्वियसली जो भी हमारे ये जो सेमी कॉलन और कॉलन के फंडे होते हैं वो सारे क्या होते हैं। देखो क्या है ना, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे यार ये सेमी कॉलन कहाँ पे यूज़ करेगा, राइट, और कॉलन कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, सेमी कॉलन क्या होता है हमारा, पहले तो आप लोग देख लो कि क्या क्या होता है, कि मतलब आपको पता चल जाए कि हमें पढ़ना क्या क्या है। तो ये होता है बच्चे हमारा कोलन, ठीक है, और फिर क्या होता है हमारा एक सेमी कॉलन, जिसको हम क्या करते हैं ऊपर बिंदु डालते हैं और यहाँ नीचे कॉमा डालते हैं, राइट। सो बिंदु कॉमा, तो ये होता है सेमी कॉलन और ये होता है कॉलन। क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम लोग फटाफट से चलते हैं हमारी क्विज की तरफ, क्योंकि हमें ये जो पंक्चुएशन पढ़ना है उसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो जो हमने पढ़ा था वो आपको क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। रेडी हो? तो क्या करेंगे हम लोग, चलो क्विज के लिए रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। आपको क्या करना है, जिसमें भी सही पंक्चुएशन लगी हुई है वो वाला आंसर चूज करना है। स्क्रीन खाली छोड़ रही हूँ आप लोगों के लिए, आराम से देखो, चूज करेक्ट, ठीक है। क्या ऑप्शन है हमारे पास, देखो किसी में कॉमा ज्यादा लगा हुआ है, किसी में कुछ ज्यादा लगा हुआ है। तो यहां पर देखो कहां पर क्या आएगा, समझ आ रहा है सबको। छोटी सी रूल है जो आप लोगों को समझना है, और वो रूल जो है हम लोग ऑलरेडी बहुत बार देख भी चुके हैं, राइट। हो गया है क्लियर? आगे चले अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है दोबारा से चूज करेक्ट, और इसमें हमें क्या करना है, दोबारा से देखना है कि बच्चे कॉमा का सही रूल क्या है। और ये क्यों देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोगों को जो है पता है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में कॉमा किया था। तो यहाँ पर जो क्विज है मेरी वो लास्ट क्लास के पॉइंट से रिलेटेड है, और वो क्या है, कॉमा। सो क्वेश्चंस किसके हमारे पास, कॉमा के क्वेश्चंस हैं। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास कि यू आर आई एम श्योर टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। चलो रेडी हो गए, सब लोगों ने कर दिया आंसर टिक, बहुत ही इजी है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है चूज करेक्ट। दोबारा से देखो कि इन सब में से बढ़िया कौन सा है, मतलब कि सही कौन सा है। मैंने आप लोगों को डेट के रूल्स बताए थे कि भैया जी जब भी दिनांक आप लिखोगे और जब भी उस दिन की डेट आप लिखोगे तो कहाँ पर कैसे कैसे कॉमा लगाओगे, कैसे नहीं लगाओगे। और मैंने जगह के लिए भी बताया था, माने कि आप लोगों को प्लेस के बारे में भी बताया था। तो स्क्रीन आप लोग की है, आराम से ऑप्शन देखो, एनालाइज करो और आंसर टिक कर दो। क्लियर है, हो गया आंसर टिक। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से जो है इसके आंसर्स चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो पहला ऑप्शन क्या कहता है, हमें ऑब्वियसली कॉमा का देखना है यहाँ पर सारा। तो पहला ऑप्शन कहता है आई टुक एंजी, ठीक है, द वन विद द फ्रेकल्स टू द मूवी लास्ट नाइट। अब देखो लॉजिक समझना है हमको, है ना। तो लॉजिक में मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, मैंने आप लोगों को समझाया था कुछ एपोजिटिव्स करके एक वर्ड बताया था, है ना। और जिसका मतलब मैंने कहा था क्या होता है, सिंपल सी बात, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, है कि नहीं है।
क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिसका मतलब क्या है? आधा से जो ज्यादा हमारा जो ज्ञान है, मतलब कि जो ज्यादा ज्ञान है वो होता है एपोजिटिव्स। तो जो ज्यादा ज्ञान है, जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? आई टुक एंजी। तो यहाँ पर तो भैया जी सीधी सी बात है कि मैं एंजी को लेके गया, है ना? तो यहाँ पे तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। द वन विद द फ्रेकल्स टू द मूवी लास्ट नाइट, मैं उसे कहाँ लेकर गया? मूवी लेकर गया। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा क्या है? द वन विद द फ्रेकल्स, वो वाली जिसके फ्रेकल्स हैं। फ्रेकल्स क्या होते हैं बच्चा? इंस्टा पे आप लोगों ने देखा होगा एक नया फिल्टर आया है, और उसमें क्या है, उसमें ऐसे 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 आप लोगों के जो है बिंदु लग जाते हैं। यहाँ पर बाहर के देशों के लोगों के फेस पर होते हैं, तो उन्हें कहते हैं फ्रेकल्स। ठीक है, इंडिया में भी होते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ बाहर ही होते हैं, तो मतलब वो सबका स्किन कंडीशन होता है। तो ये क्या है? फ्रेकल्स है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है कि भैया मैं एंजी को मूवी लेके गया, और एंजी कौन सी है? एंजी वाली जिसके फ्रेकल्स हैं। तो फ्रेकल्स होना एंजी के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं ये हटा दूं तो भी मेरा वाक्य ग्रामेटिकली तो बढ़िया रहेगा ना, मतलब, है ना? तो आई टुक एंजी टू द मूवी लास्ट नाइट, तो मतलब कि द वन विद द फ्रेकल्स यहाँ पर मेरा एक्स्ट्रा है। तो लॉजिक के हिसाब से मेरे को क्या करना है बच्चों? रूल मैंने बताया था, नियम बताया था, द वन with the freckles, ये एक्स्ट्रा है, इसके आगे और इसके पीछे आएगा कॉमा, और कहीं नहीं आएगा। तो मतलब ये इसके आगे और पीछे कॉमा कहाँ पर है? देखो ऑप्शन ए कह रहा है बस यहाँ पर कॉमा है ना? और कहीं कॉमा दिया ही नहीं, तो ये तो हट गया, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। फिर ऑप्शन बी कहता है यहाँ कॉमा और यहाँ कॉमा, तो बिगिनिंग में कॉमा मतलब कि शुरुआत में कॉमा और अंत में कॉमा। क्लियर है? तो दोनों जगह कॉमा हो गया, तो मतलब मेरा जवाब क्या हो गया? ये वाला हो गया। सी कहता है आई टुक एंजी, यहाँ पर सिर्फ एक कॉमा है, फिर से गलत है। और यहाँ पे कह रहा है आई टुक एंजी द वन विद द फ्रेकल्स टू द मूवी लास्ट नाइट, तो तीसरा कॉमा जो है वो गलत है। तो मतलब कि मेरा जवाब क्या हुआ बच्चे? ऑप्शन चॉइस बी हो गया। तो आपको क्या क्लिक करने का था? आपको क्लिक करने का था ऑप्शन चॉइस बी। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले सवाल पर। चूज करेक्ट। अब चूज करेक्ट में दोबारा से मेरा रूल किसका लगेगा? एपोजिटिव्स का, जिसमें क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मतलब ज्यादा ज्ञान, जो जरूरी नहीं है वो वाला ज्ञान, जो जरूरी नहीं है वो वाला ज्ञान। अब यहाँ पर कह रहा है यू आर, आई एम श्योर, टेलिंग द ट्रूथ। तो ये जो मेरा वाक्य है, मेरा पूरा वाक्य क्या बनेगा? मेरा वाक्य बनेगा कि भैया जी मैं श्योर हूं कि तुम तो सच बोल रहे हो। ठीक है, तो यू आर टेलिंग द ट्रूथ मेरा एक कॉमन वाक्य है। यू आर टेलिंग द ट्रूथ, है ना? कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम सच बोल रहे हो। तो यहाँ पर मेरे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। अब इसमें ये जो आई एम श्योर लगा हुआ है, ये क्या है? ज्यादा है, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐਵੇਂ ही मन कर रहा था, हमने सोचा कि चलो बता देते हैं, लगा देते हैं। यहाँ पर ये एम्फेसिस के लिए लगा हुआ है, मतलब कि ध्यान दिलाने के लिए लगा हुआ है। तो इसके आगे और पीछे क्या आना चाहिए? कॉमा आना चाहिए। ऑप्शन ए में नहीं है, तो ये जवाब नहीं हुआ। ऑप्शन बी में जवाब यही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आगे पीछे कॉमा लगा हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन चॉइस बी हो गया। ये नहीं होगा, एक ही कॉमा है और ये तो है ही नहीं। क्लियर है? चलो अब हमारा तीसरा सवाल कहता है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जगह की बात हो रही है ना? जगह क्या है? एल्बनी, और वो किसके अंदर आती है? न्यूयॉर्क के अंदर आती है। तो मतलब कि इनके बीच में तो कॉमा आएगा ही आएगा। मैंने क्या कहा था? जब हम छोटी जगह लिखेंगे और साथ में लिखेंगे कि वो किस बड़ी जगह के अंदर आती है, तो बीच में कॉमा आएगा, है ना बेटा? तो छोटी बड़ी लिखी है तो बीच में कॉमा आ गया। अब हमें क्या करना है? डालना है कि उसके बाद यहाँ पर डेट भी है कि नहीं है? तो यहाँ पर जवाब क्या आएगा हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में आंसर आएगा ऑप्शन चॉइस ए। ठीक है, और ये क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पर जो बी है वो जनवरी 18 के बाद आपको कॉमा दे रहा है ना?
तो यहाँ पर ये कॉमा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले मुझे ये जगह को बाकी वाक्य से अलग करना है कि नहीं करना है। मैंने बताया था कि अगर हम इसके आगे वाक्य बनाएंगे तो हमें वहां पर एक कॉमा तो है जो है डालना पड़ेगा बिगिनिंग में, शुरुआत में, है कि नहीं है? तो चलो जी, ये हट गया। फिर तो आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन चॉइस ए, ये गलत है। यहाँ पर तो एल्बनी और न्यूयॉर्क के बीच में कॉमा नहीं है, ये गलत है। यहाँ पर भी कॉमा नहीं है, तो ये गलत है। क्लियर हो गया? चलो अब क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से ये अनाउंसमेंट सुन लो। ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जिन बच्चों को नहीं पता है वो सुन लो। कक्षा 9वीं का हम लोगों ने हिंदी माध्यम का जो बच्चे कोर्स है वो चालू कर दिया है। और वो कब से चालू हो चुका है? आज से, मतलब कि 5 अक्टूबर 2020 से चालू हो चुका है। और ये है आपके मन पसंदीदा चहेते टीचर्स, जो क्या करेंगे, जो आपको आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स, पसंदीदा सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर विपिन सर है, रुबेना मैम है, पार्थ सर हैं, चौबेसा सर हैं, अक्षय सर हैं, सब लोग हैं। और आपको सभी से पढ़ना है, तो फटाफट से जाके जो है आप लोग इसमें भर्ती हो जाओ। और ऐसे ही हमने कक्षा 11वीं का भी हिंदी माध्यम का कोर्स चालू कर दिया, क्योंकि आप लोग बहुत कह रहे थे ना कि मैम हिंदी माध्यम का हर जगह चाहिए, हर जगह चाहिए, तो उसका भी चालू कर दिया है। और वो भी आज से ही चालू हो रहा है। तो आई होप आप लोग ऑलरेडी इसमें एडमिशन ले चुके हो, ऑलरेडी भर्ती हो चुके हो, दाखिला करवा चुके हो। नहीं करवाए तो बेटा बहुत चीजें मिस कर रहे हो, ठीक है? और ये हैं आपके मन पसंदीदा टीचर्स, विपिन सर भौतिक विज्ञान, रुबेना मैम अंग्रेजी के लिए, दीपक सर गणित के लिए, और चौबेसा सर आपके रसायन विज्ञान के लिए। और बच्चे आपके पार्थ सर, तो वो क्या पढ़ाते हैं? जीव विज्ञान। सिंपल। कक्षा 12वीं का तो आप लोगों को पता ही है कि 21 सितंबर से हमारा कोर्स चालू हो चुका है हिंदी माध्यम का। तो आई होप आप सब लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता है फटाफट से जाके भर्ती और अपने दोस्तों को बताओ। और ऐसे ही कक्षा 10वीं का भी, ठीक है? अब बच्चे ये जो कोर्स है इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो काफी ज्यादा बेहतरीन है। ये क्या है? हमारे सारे कोर्सेज का, आप कहते हैं ना, बाप एकदम। तो ये सारे कोर्सेज का बाप है, क्योंकि इसमें आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो शायद आपको आज तक नहीं मिला। तो इसमें आपको टीचर्स के खुद के बनाए हुए नोट्स मिलेंगे। तो वो नोट्स तो भैया उनके लिए तो लोग पैसे के पैसे देते हैं ना, तो आपको वो नोट्स यहाँ मिल रहे हैं। और उसके अलावा लाइव क्लासेस में डाउट्स पूछने का मौका मिल रहा है। और उसके अलावा होमवर्क, एग्जाम मोटिवेशन, टेस्ट, सब कुछ होगा, कुछ भी मिसिंग नहीं है। और इसके साथ भी बहुत सारी चीजें और हैं। तो वो सब जानने के लिए क्या करना है हमको? फटाफट से इस नंबर पर या तो कॉल कर दो, बेटर है कि आप लोग मिस कॉल दे दो। तो भाई सीधा सीधा मिस कॉल दो और हम लोग क्या करेंगे? आपको कॉल बैक करेंगे और आपको सब कुछ बताएंगे इसके बारे में, ठीक है? तो जो भी आपको जानकारी चाहिए, नंबर आपकी नजरों के समक्ष है, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है, जैसे करना है करो। और फटाफट से मेरे साथ कॉपी पेन लगा के बैठ जाओ, क्योंकि कॉपी पेन निकाल के आप लोग रूल्स जो है वो लिखना चालू कर दोगे। चलो क्लियर हो? लेट्स गो। हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे बच्चे सेमी कॉलन के बारे में, ठीक है? तो सेमी कॉलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और सेमी कॉलन क्या होता है वो तो मैंने बता ही दिया था आपको। ये जो हमारा ये साइन होता है इसको हम कहते हैं सेमीकोलन, ठीक है? मतलब इतना बड़ा कॉमा नहीं लगाते हो आप, थोड़ा छोटा होता है। तो सेमीकोलन जो है ना वो अंग्रेजी भाषा में बहुत बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और वो जरूरी क्यों होता है? वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि हमको ये देखना होता है कि जो भी हम वाक्य लिख रहे हैं, यहां पर हमारा एक वाक्य आएगा या पॉइंट आएगा, जो भी आप समझो, उसी वाक्य का एक और पॉइंट, पॉइंट माने एक और चीज जो आप डालोगे उसमें, वो भी यहीं पर जुड़ेगा। लेकिन वो जो होगा वो इससे थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और अगर वो इससे अलग हो जाएगा तब भी वो इसी के साथ जुड़ेगा, तो वो क्या लगा दोगे आप बीच में? सेमीकोलन लगा दोगे, है ना? माने कि यहां पर आपका अल्प विराम आ जाएगा। क्लियर है? चलो आई थिंक आप लोग रूल लिख रहे हो, साथ साथ हम पढ़ लेते हैं। ऊपर लिखा है कैन रिप्लेस अ पीरियड इफ द राइटर विशेस टू नैरो द गैप बिटवीन टू क्लोजली लिंक्ड सेंटेंसेस। तो उसी चीज को बस मैंने हिंदी में बता दिया आपको कि जब भी आपके ये जो दो वाक्य हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं या फिर एक दूसरे में कोई जो है ये पॉइंट ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और आपको क्या करना है तब भी ये दिखाना है कि नहीं नहीं वैसे दोनों अलग हैं लेकिन थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं एक दूसरे में मीनिंग जो है, तो मैं बीच में क्या डाल दूंगी? ये सेमीकोलन डाल दूंगी, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया है कॉल मी
टुमारो यू कैन गिव मी एन आंसर देन, है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भैया जी आप जो है मुझे कल फोन करो, है ना। और ये जो अर्ध विराम है ये उसने लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर उसने वाक्य खत्म नहीं किया। बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर आप वाक्य खत्म नहीं कर रहे हो, मैं लिख देती हूँ साथ साथ लिखते चलना मेरे, वाक्य जो है आपका, आप वो जो है खत्म नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जो पॉइंट है, अब मैं कह रही कॉल मी टुमारो, मैंने कॉल मी टुमारो बोला, मैंने एक पॉइंट दे दिया कि मुझे कल फोन करना, लेकिन मैं कह रही हूं कि तुम मुझे तब जवाब दे सकते हो, तो तब कब, जब तुम मुझे कॉल करोगे। तो ये लिंक्ड है ना, पहले वाले से जुड़ा हुआ है ना, तो इसी बात पे जब ये जुड़ा हुआ है तो मैं बीच में बस अर्धविराम लगा दूंगी कि भैया जी वाक्य खत्म नहीं कर रहे हो, इसी में कोई अलग चीज जोड़ रहे हो जो इसी से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा फिर हमारा अर्ध विराम। और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, वी हैव पेड आवर ड्यूज। वी हैव पेड आवर ड्यूज का मतलब क्या होता है कि भैया जी हमने जो है हमारे जो बचे हुए पैसे थे वो दे दिए हैं आपको। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कुछ पैसे दे रखे हैं और आपने मेरे से मतलब उधार ले रखा है, तो आप मुझे पैसे वापस कर रहे हो, है कि नहीं है। तो आपने मुझे वो सारे वापस कर दिए, तो आप क्या बोलोगे कि वी हैव पेड आवर ड्यूज, हमने अपने पैसे वापस कर दिए हैं। वी एक्सपेक्ट ऑल द प्रिविलेजेस लिस्टेड इन दी कॉन्ट्रैक्ट। तो अब हमने सारे पैसे दे दिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमें हमारे सारे जो है प्रिविलेजेस, मतलब कि जो भी हमारे एकदम बढ़िया ट्रीटमेंट है, जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं, लाभ हैं, वो सब हमको मिलेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या किया हमने, एक बीच में अर्धविराम डाल दिया। तो ये जो अर्धविराम है बेटा, ये हम कब डालते हैं, जब हमारे दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े हुए हों और हमको उनको संयोजक से जोड़ने का मन ना हो। किससे जोड़ने का मन ना हो, संयोजक से जोड़ने का मन ना हो, राइट। तो अगर हमको यहाँ पर एंड नहीं लगाना, और नहीं लगाना, इन एडिशन नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, तो हम क्या करेंगे, बस एक अर्धविराम लगा देंगे और ये बात जो है हमारी पूरी लगातार लिख देंगे और फिर उसके बाद लगाएंगे पूर्ण विराम, मतलब कि फिर उसको विराम चिन्ह लगा के बंद कर देंगे, ठीक है। इसमें इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, इतना ही इसका यूज है। और ये काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, क्योंकि कुछ लोग जो है इसे गलत भी यूज कर लेते हैं, इसका इस्तेमाल गलत भी कर देते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो, अगर लिख लिया है तो फटाफट से हम लोग आगे चलते हैं। लिख लिया है सब लोगों ने, क्लियर है सब लोगों को, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। दूसरा रूल कहता है हमारा कि भैया जी सेमीकोलन मत लगाना, मतलब अर्धविराम मत लगाना, जब आप जो है जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किससे आता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज से पहले। अब डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ये सब कुछ मैं ना बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमारे कॉमा वाली जो सेशन थी, जो 2 दिन चली थी, उसमें मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से बताया था कि निर्भर वाक्य क्या होता है और जिस पर वो निर्भर होता है वो वाला वाक्य क्या होता है ना। तो जनरली क्या होता है, मतलब कि मोस्टली ये होता है, हमेशा, मतलब हमेशा नहीं, बहुत ज्यादा ये होता है कि जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट माने कि जो निर्भर है दूसरे पे, तो ये जो हमारा निर्भर है वो क्या होता है, वो पहले आता है इंडिपेंडेंट से। इंडिपेंडेंट माने कि वो जो निर्भर नहीं है ना। तो ये वाला जो निर्भर नहीं है, इससे पहले हमारा डिपेंडेंट आता है। अब इनके बीच में मैंने क्या लगाया, देखो यहाँ पे बस सीधी सी बात है, ये रूल आपको याद रखना है, जो मैं कॉमा का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बता चुकी हूँ, महत्वपूर्ण बता चुकी हूँ कि बेटा जी इन दोनों के बीच में लगाने का है आपको कॉमा,
है ना, इनके बीच में सेमी कॉलन नहीं लगाना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैम एक वाक्य है उसमें मैं ये चीज ऐड कर रहा हूँ, ना, ऐसा नहीं कर रहे हो तुम लोग एक्चुअली में एक वाक्य जो निर्भर है उसके साथ जो निर्भर नहीं है वो वाला लगा रहे हो। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे निर्भर है। देयर इज अ डिफरेंस, अलग है इन दोनों चीजें। क्लियर है? कोई भी डाउट है कमेंट कर देना जल्दी से, ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तब तक हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला रूल पढ़ते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट वाला रूल क्या कहता है कि भैया जी हमको सेमीकोलन यूज करने का है। अब कब करने का है सेमीकोलन यूज? अपने को सेमीकोलन यूज करने का है जब भैया जी हम क्या करेंगे, इस तरीके के वर्ड्स लिखेंगे। जैसे कि देखो हाउएवर, ये सारे वर्ड्स लिखते जाना कॉपी में साथ साथ, दोबारा नहीं आएंगे, साथ साथ लिखते जाना। हाउएवर है, देयरफॉर है, दैट इज है, आई है। तो दैट इज क्या होता है? दैट इज का मतलब होता है ऐसा की या जैसा की, और ये जो है शॉर्ट फॉर्म है इसकी। और हमने बताया था कि जब हम इस तरीके का एब्रिविएशन लगाते हैं तो उनके बीच में पूर्ण विराम और कॉमा लगाते हैं, है ना। और ये दोनों के बीच में डॉट आ गया और फिर कॉमा आ गया, ठीक है। और ऐसे ही ये जो फॉर इंस्टेंस है, यहां पर है फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? वो होता है ई जी एंड देन वही कॉमा। क्लियर? ऐसे ही एक्सेट्रा, इसके आगे क्या लगा दोगे? ये लगा दोगे। और ये कब लगाओगे, किस केस में, वो हम अभी पढ़ेंगे। तो पहले तो ये सारे शब्द फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है। लिख लिए? चलो, ये क्या करते हैं, जब भी हमारे ये जो वाक्य हैं, ये मतलब ये जो शब्द हैं, ये आगे आपके जो है पूरा वाक्य जो है बना के ला रहे हैं, राइट। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, इनसे पहले एक सेमीकोलन लगा दोगे, मतलब इनसे पहले आप एक अर्धविराम यहाँ पे ठूस दोगे। जब भी ये वाले जो वाक्य हैं, आप वर्ड्स हैं आपके, वो एक पूरा वाक्य जो है बनाकर ला रहे हैं। क्लियर है? देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है मैंने लिखा है ब्रिंग एनी 2 आइटम्स, राइट। ब्रिंग एनी 2 आइटम्स का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे इसका मतलब है कि भैया जी 2 चीजें लेकर आओ, इनमें से कोई भी, ठीक है। मतलब ब्रिंग एनी 2 आइटम्स, कोई भी 2 चीजें लेके आओ। फिर मैंने क्या किया, हाउएवर स्लीपिंग बैग्स एंड टेंट्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। लेकिन क्या है, हमारे स्लीपिंग बैग्स होते हैं जिनमें सो जाते हैं ना हम ऐसे रोल मोल होके, वो स्लीपिंग बैग्स होते हैं। और टेंट सबको पता ही है, जो टेंट लगाते हैं कैंप में, तो वो टेंट्स जो है वो शॉर्ट सप्लाई में है, मतलब कि उनका जो सप्लाई आ रहा है, जो वो आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। तो मतलब कि आप कोई भी 2 आइटम ला सकते हो, बट ये वाले जो है आप लाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर हाउएवर लिखा है उसने, ये वाला वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है? यहाँ से देखो पूरा अलग वाक्य उसने चालू किया है हाउएवर से, अलग वाक्य, और इससे पहले उसने क्या कर दिया, सेमीकोलन ठूस दिया बीच में। तो यही जो चीज है मैं आपको बता रही हूँ। हमने बेसिकली अभी तक जो मेजर रूल पढ़े, जो मेजर नियम पढ़े हैं, वो हमने 2 पढ़े हैं। और वो क्या पढ़े हैं? उनमें हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले तो आएगा भैया जी कि भैया जब भी हम लोग एक वाक्य लिखते हैं और उसी के साथ दूसरा वाक्य जुड़ा होता है या उसी में कोई पॉइंट ऐड कर रहा होता है, यहाँ हमें फुल स्टॉप नहीं लगाना, पूर्ण विराम नहीं लगाना और संयोजक की मदद नहीं लेनी, तो हम उन 2 वाक्यों को कैसे जोड़ेंगे? सेमीकोलन के थ्रू जोड़ेंगे, है ना। और यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आता है दूसरा रूल कि जब भी हमारे हाउएवर, देयरफॉर, दैट इज से कोई वाक्य शुरू हो रहा है, जो बीच में शुरू हो रहा है, उससे पहले ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, सेमीकोलन ठूस देंगे। क्लियर? चलो अब देखते हैं आगे हमारे अर्धविराम के और क्या नियम है। तो और क्या नियम है, यहाँ पर ये कहता है कि भैया जी जब भी हमारे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, जब उनको हम जोड़ते हैं बाय कनेक्टर से, जैसे कि एंड, बट और नॉर, इन सब से, और कॉमा बहुत सारे आ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक सेमीकोलन ठूस देंगे इन सब से पहले। तो मतलब कि जब भी हम लोग एंड या बट लगा रहे हैं, जब भी हम लोग एंड या बट लगा रहे हैं और या नॉर लगा रहे हैं, इनमें से कुछ भी लगा रहे हैं, है ना, और ये वाक्य के बीच में आ रहा है,
जैसे ये देखो बट आ गया, और ये क्या है, वाक्य के बीच में आएंगे और या नॉर, ये दिख रहे हैं आपको। तो जब ये वाक्य के बीच में आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, लगा देते हैं यहां पर अर्ध विराम। क्लियर है? देखो अब वाक्य देखो, When I finish here, क्या है, पहली बात तो निर्भर वाक्य है। क्लियर हो रहा है? निर्भर वाक्य है। ये किस पे फिनिश हो, कह रहा है कि जब मैं यहाँ पर खत्म कर लूंगा कोई भी काम, एंड आई विल सून, और मैं जल्दी करूंगा, वो ऐड कर रहा है, जोड़ रहा है उसमें कि मैं जल्दी करूंगा। तो इसके बीच में उसने क्या लगा दिया, एक कॉमा लगा दिया। फिर उसने दोबारा कॉमा लगाया कि भैया जी मुझे इसके आगे भी तो लिखना है। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प यू, मैं जो है तुम्हारी मदद कर दूंगा, मुझे तुम्हारी मदद करने में बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, व्हेन आई फिनिश हेयर क्या है, उसका निर्भर वाक्य है ना। ये निर्भर किस पे है कि भैया मैं तुम्हारी खत्म मतलब मदद कर दूंगा, तो ये यहाँ पर लिखा है, और ये निर्भर इस पे है। ये बीच में एडेड पॉइंट है कि हाँ मैं जल्दी कर लूंगा, तो एडेड है तो कॉमा बिगिनिंग में, कॉमा एंड में। ये रूल तो हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, है ना। और फिर उसने कहा एंड दैट इज अ प्रॉमिस आई विल कीप। उसने क्या किया, इसमें बात जोड़ दी कि भैया जी मैं जो है ये वाला जो प्रॉमिस है, वादा है, वो मैं निभाऊंगा ही निभाऊंगा। प्रॉमिस आई कीप या टू कीप वंस प्रॉमिस का मतलब होता है वाक्य निभाना। ठीक है, ये बात समझ आ रही है सबको अच्छे से? इसका मतलब क्या होता है, वादा निभाना। तो जब भी आप किसी को बोलो कि क्या आप अपना वादा निभाओगे, तो आप क्या बोलोगे, विल यू कीप योर प्रॉमिस। अगर आप किसी को बोलोगे मैं अपना वादा निभाऊंगा, तो आप क्या बोलोगे, आई विल कीप माई प्रॉमिस। ठीक है, चलो ये तो हमने आगे अलग सी ग्रामर से पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना है, दैट इज अ प्रॉमिस आई विल कीप। ये चीज उसने क्या करी, पूरा अलग वाक्य है कि भैया मैं अपना जो वादा है वो निभाऊंगा, लेकिन उसने वो इसी में जोड़ना चाहा कि भैया पॉइंट तो यही चल रहा है ना, मैं इसमें डाल सकता हूं। तो उसने कैसे डाल दिया, बीच में एक अर्धविराम लगा के। क्या लगा के, एक अर्धविराम लगा के, मतलब कि एक सेमीकोलन लगा के। ठीक है, तो सेमीकोलन जो है ना बेटा, इतनी बड़ी चीज नहीं है, काफी छोटा सा पॉइंट है। अगर आप ढंग से एक बार में समझ जाओ कि भैया मुझे कब लगाना है, कैसे लगाना है, तो आपको आगे ना दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर मैं वाक्य लिख रहा हूँ, इसी वाक्य में मुझे ये वाला पॉइंट थोड़ा सा और ऐड करना है, जोड़ना है। तो इस वाक्य में संयोजक लगाने की बजाय या इस वाक्य में पूर्ण विराम लगाने की बजाय मैं बीच में एक अर्धविराम लगा देता हूँ, और मेरा जो पॉइंट है वो जुड़ भी जाएगा और मेरा वाक्य भी खत्म हो जाएगा। और जब भी वाक्य खत्म हो जाएगा तो मैं लगा दूंगा बच्चे पूर्ण विराम, है ना। ठीक है, चलो क्लियर हो गया आपको ये चीज। अब यहाँ पर जो है हमारा एक और रूल है जो कहता है कि भैया जी जब भी आप सेमीकोलन लगाते हो, माने अर्धविराम लगाते हो, तो उसके आगे पीछे किसी भी अक्षर को कैपिटल मत करना। ये तो नॉर्मल सी चीज है, आई थिंक आपको समझ ही आ गई होगी, क्योंकि मेरा वाक्य खत्म नहीं हो रहा है। जब मेरा वाक्य खत्म होता है तभी मैं नए वाक्य को शुरू करने के लिए पहला अक्षर जो है वो कैपिटल में लिखती हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखूंगी। क्लियर है? चलो ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे फटाफट से कोलॉन की तरफ। ठीक है, किसकी तरफ चलेंगे, कोलॉन की तरफ। कोलॉन क्या होता है, कोलॉन होती है ये दो बिंदु, है कि नहीं। दो बिंदु आपने देखी होंगी, कहाँ लगती हैं, कैसे लगती हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है वो, यहाँ पर वो कहता है कि कोलॉन का मतलब होता है दैट इज टू से और व्हाट आई मीन। ठीक है, तो यहाँ पर वो कहता है कि ये जो है दैट इज टू से का मतलब कि मैं ये कह रहा हूं, बेटा लिख लेना फटाफट से जो भी लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम लोग लिखने के लिए, मैं आपको अलग से टाइम नहीं दूंगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो अपूर्ण विराम है वो ये कहता है कि दैट इज टू से क्या होता है, और हियर इज व्हाट आई मीन, कि मैं यह कहना चाहता हूं। मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं है, लार्जली यही पॉइंट आता है कि तो मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आप कैसे बताओगे, सेमीकोलन लगाकर। पूरा वाक्य लिखने का जरूरत नहीं है, दैट इज टू से या हियर इज व्हाट आई मीन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दैट इज टू से का मतलब होता है तो ये मैं कह रहा हूं, ऐसे ये होगा। क्लियर है? चलो, और भैया जी कोलॉन और सेमीकोलन दोनों अलग होते हैं, राइट। तो
तो हमारा जो अर्धविराम होता है और जो कोलन होता है वो दोनों अलग होते हैं। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं कोलन का रूल। तो यहाँ पर लिखा है कि भैया जी जब भी हमको कोई भी एक सीरीज बतानी होती है, मतलब चीज़ों की श्रृंखलाएं बतानी होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग यूज़ करते हैं अपूर्ण विराम, है ना। तो यहाँ पर ये देखो क्या कह रहा है, यू नो व्हाट टू डू, तुमको पता है क्या करना है। अब वो आगे बता रहा है कि क्या करना है, मतलब कि ये देखो यहाँ पे वो कहता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ या मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिस कर लो, है ना, प्रयास कर लो। तो तुमको पता है क्या करना है, प्रयास। इन दोनों के बीच में क्या लगा दूंगी मैं, एक अपूर्ण विराम लगा दूंगी कि भैया जी ये बात जो है मेरी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, या फिर ये ये मतलब है मेरा, है ना। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि यह मतलब है मेरा कि मैं ये कहना चाहता हूँ। तुमको क्या करना चाहिए, तुमको प्रयास करना चाहिए। अब वो पूरी लाइन लिखेगा कि तुमको प्रयास करना चाहिए, इतना लिखते लिखते तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, समय जो है भाग जाएगा दूर। तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि नहीं मैं क्या है ना छोटा लिख देता हूँ। तो मैं इसको छोटा कैसे करूंगा, तुमको पता है ना तुमको क्या चाहिए, अपूर्ण विराम, प्रयास, तुमको प्रयास चाहिए, बस इतना लिखा और बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। You may be required to bring many things, sleeping bags, pans, utensils and warm clothing। तो ये वाला रूल तो आई थिंक सबको पता होगा, नियम सबको पता होगा। जब भी आप बहुत सारी चीजें बता रहे हो ना कि ये चाहिए, जैसे कि कह रहे हैं ना कि तुमको बहुत सारी चीजें लेके आनी है, या फिर ये मेरे को ऑर्डर करने का है, तो मैं क्या करती हूँ, वो लाइन लिख देती हूँ कि आई रिक्वायर द फॉलोइंग थिंग्स, आई रिक्वायर दीज थिंग्स, और दीज थिंग्स के बाद अपूर्ण विराम कोलन, ये चाहिए मेरे को, और आगे मैं लिख देती हूँ स्लीपिंग बैग, पैन्स, यूटेंसिल्स, बर्तन, गर्म कपड़े, सब कुछ। ठीक है, तो ये क्या है, मैं एक बार ना फटाफट से आपको लिख के भी दिखा देती हूँ। जैसे कोई भी चीज़ है कि आई वॉन्ट टू ऑर्डर द फॉलोइंग, कि भैया ये जो नीचे आपको चीजें दिख रही हैं ये मेरे को मंगानी है, लेकिन यहाँ पर मैं ये खत्म नहीं करूंगी, मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगी, एक अपूर्ण विराम कोलन, दिख रहा है अच्छे से, और डार्क कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैं लिख दूंगी 1 2 3 4, जैसे मेरे को मंगाने हैं बैट्स, है ना, मेरे को मंगानी है बॉल्स, मेरे को मंगाने हैं बैडमिंटन, और क्या मंगा सकते हैं हम, फुटबॉल, ठीक है। तो मेरे को बैडमिंटन के लिए शटल्स मंगानी है, तो मैं देखो नीचे चीजें लिख दी और यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, कोलन, ठीक है। तो जब भी मैं ऐसे बताऊंगी सीरीज, कोई श्रृंखला बताऊंगी, तो ये जो श्रृंखला है मेरी, ये श्रृंखला आएगी मेरी कोलन लगाने के बाद। क्लियर है? चलो आई होप आप लोग ना साथ साथ लिखते हुए चल रहे हो, क्योंकि नहीं लिखते हुए चल रहे हो तो मिस हो जाएगा। चलो अब ये वाला रूल छोड़ देते हैं। Avoid using a colon before a list if it directly follows a verb or preposition that would ordinarily need no punctuation in that sentence। तो वो ये कह रहा है कि भैया I want butter, sugar and flour। देखो पहली बात तो कोई इतनी बड़ी यहाँ पर हमारी सीरीज नहीं है ना, तो ये हम नॉर्मल कॉमा के साथ लगा सकते हैं, इसमें अपूर्ण विराम की जरूरत नहीं है, नॉर्मल लिख सकते हैं I want butter, sugar and flour। अगर आप ऐसे लिखते हो here is what I want, कि मुझे ये चाहिए, ऐसे ही आई वॉन्ट टू ऑर्डर द फॉलोइंग, हेयर इज व्हाट आई वॉन्ट, दीज थिंग्स आर व्हाट आई वॉन्ट। तो ये इस तरीके से वाक्य जो है शुरू होते हैं कि भैया ये मुझे चाहिए, ऐसे नहीं शुरू होंगे मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए तो आप सीधा लिख सकते हो ना आई वॉन्ट दिस दैट, ठीक है। तो वो पॉइंट हो गया। नॉट रिकमेंडेड, आई हैव सीन द ग्रेट्स इंक्लूडिंग बैरीमोर, गिनेस एंड स्ट्रीप। दोबारा से सिर्फ 3 चीजें हैं, इनके लिए मेरे को ये अपूर्ण विराम लगाने का कोई पॉइंट ही नहीं है, इनको मैं एम ही लिख सकती हूँ वाक्य में। आई हैव सीन द ग्रेट्स इंक्लूडिंग बैरीमोर, गिनेस एंड स्ट्रीप।
तो यहाँ पर ये पूरा जो है ना एक वाक्य बन रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ। जब भी हमारा एक प्रॉपर वाक्य बनता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ, तो मैं क्या करती हूँ, तो मैं ये कॉलन अपूर्ण विराम यूज नहीं करती हूँ। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई। जब भी मैं कहूंगी हेयर इज व्हाट आई वांट, दीज आर द थिंग्स आई वांट, मैं उनकी तरफ ऐसे बताऊंगी कि भैया ये मेरे को चाहिए, ऐसे मैं जब बोलूंगी लिखूंगी तब मैं लगाऊंगी अपूर्ण विराम कि ये मेरे को चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। व्हेन लिस्टिंग आइटम्स वन बाय वन, ये तो वही वाली बात होगी जो मैंने अभी लिख के दिखाया। मैं वन बाय वन लिख रही थी, मैंने फॉलोइंग लिखा कि ये नीचे वाली चीजें मेरे को चाहिए। फॉलोइंग का मतलब क्या होता है, फॉलोइंग का मतलब होता है निम्न लिखित, है ना। तो मेरे को ये निम्नलिखित चीजें चाहिए, मतलब कि जो नीचे लिखा हुआ है मेरे को वो चाहिए। अब निम्नलिखित क्या हो गई मेरी, इनपुट डेटा, राइट रिपोर्ट्स, कंप्लीट टैक्स रिफॉर्म्स, जो भी है, और मैंने उसके बाद क्या लगा दिया, निम्नलिखित के बाद कोलॉन। क्लियर, बस ये छोटा सा रूल है, इसमें और कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद कहता है अ कोलॉन इंस्टेड ऑफ अ सेमी कॉलन मे बी यूज्ड between independent clauses when the second sentence explains, illustrates, paraphrases or expands on the first sentence। तो यहाँ पर वो ये कह रहा है कि जब भी यहाँ पर जो लिखा है इसको जब आप अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन करते हो, अच्छे से एक्सप्लेन करना मतलब खूब अच्छे से बताना, समझाना। he got what he worked for, यहाँ पर क्या लिखा है कि वो उसे मिल गया जो उसे चाहिए था। He really earned that promotion, उसको प्रमोशन मिल गया, है ना भाई। उसने जिसके लिए मेहनत करी वो उसे मिल गया, क्या मिला, उसको प्रमोशन मिल गया। तो उसने क्या लगा दिया बीच में, वही अपना, ठीक है, अपूर्ण विराम लगा दिया। तो यहाँ पर इसकी हिंदी क्या बनेगी, एक इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, he got what he wanted, इसके आगे आप अपूर्ण विराम लगाओ और फिर लिख दो प्रमोशन। जैसे हमारा प्रैक्टिस वाला था ना बिगिनिंग में सेंटेंस, प्रयास वाला, तो वही ऐसे ही ये भी आ सकता है। बस उसको क्या चाहिए था, प्रमोशन चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे पूरा वाक्य बनाती हूँ, he got what he wanted, he really earned that promotion, तो यहाँ पर मैं ये डाल सकती हूँ क्योंकि उसे मिला क्या, प्रमोशन। तो here is what I mean वाला पॉइंट यहाँ भी आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है, ये देखो ओल्ड सेइंग है, ये ओल्ड सेइंग मतलब वही पुरानी जो कोई बात है, कोई पुरानी कहावत है, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, कि भैया जी ध्यान रखो तुम क्या चीज मांगते हो, क्या चीज चाहते हो। क्लियर है, तो बात वही हो गई वहां पर। अब ये क्या है, आगे आ जाता है हमारा रूल 5। अब रूल 5 क्या कहता है बच्चों, रूल 5 कहता है कि भैया जी जब भी आप जो है, जब भी आप लोग क्या कर रहे हो, अगर आप कोई कोटेशन दे रहे हो, मतलब कि कोई डायलॉग दे रहे हो और डायलॉग से पहले आपने लगा दिया अपूर्ण विराम, तो आप ये किससे करोगे, कैपिटल लेटर से शुरू करोगे। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, ये कोई मेजर रूल नहीं है, कोई मेजर नियम नहीं है, लेकिन ऐसे भी लोग लिख देते हैं क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हाँ ये क्या है, अपूर्ण विराम का here is what I mean, मतलब कि ये देखो ये मैं मानता हूँ, ये मतलब जो है मैं कह रहा हूँ। तो यहाँ पे जब पॉइंट आता है कि ये मैं कह रहा हूँ, तो ये कह रहा हूँ वाला पॉइंट तो यही आ गया ना कि भैया जी होस्ट ने एक अनाउंसमेंट करी, एक सूचना दी, क्या दी उसने, ये दी, तो मैं ये कह रहा हूँ, तो अपूर्ण विराम लगा दिया, लॉजिक सिंपल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब भी आप जो है एक पूरा वाक्य लिखते हो, आप कोई सेइंग देते हो, कुछ भी कहते हो, कोई कहावत देते हो, तो आप जो है अपूर्ण विराम के बाद यहाँ पर कैपिटल लेटर लगा सकते हो। ठीक है, और ये देखो वही हमारा डायलॉग आ गया, और डायलॉग से पहले आ गया यहाँ पर अपूर्ण विराम। Dad often said to me, work hard, be honest, always show up on time। लॉजिक सेम लग रहा है, हम लोग अगर अंदर अंदर नियम में घुसते रहेंगे ना तो आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। आप लोग क्या है बस फटाफट से यहाँ पर ये देख लो कि कैसे हमने लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया कि भैया मैं ये कह रहा हूँ, और ये क्या कह रहा हूँ आगे लिखा हुआ है। ठीक है, अपूर्ण विराम का मतलब भैया मैं ये कह रहा हूँ। चिल है, ओके चलो कूल है। अब क्या करेंगे हम लोग, फटाफट से अपनी नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं, टाइम हो गया है ना। तो हमारी जो अब नेक्स्ट क्विज है उसके लिए रेडी हो जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, दोबारा से आपको सही चूज करना है इनमें से।
आपके लिए मैंने खाली छोड़ दी है स्क्रीन। देखो भैया क्या ऑप्शंस हैं, कैसे आप लोग लिखोगे, कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। You asked for forgiveness, he granted you. You asked for forgiveness, he granted it to you. ठीक है, यहाँ पर देखो क्या लिखा है बी में, You asked for forgiveness, he granted it to you. है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, उसने सेम ही बात करी है। सी में कह रहा है You asked for forgiveness, फुल स्टॉप, ही ग्रांटेड इट टू यू। तो यहाँ पर ये क्या है, और यहाँ पर तो मिसिंग है भैया जी। तो चलो जी आगे चलते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चूज करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, वो कह रहा है वी आस्क देयरफॉर दैट यू कीप दिस मैटर कॉन्फिडेंशियल, है ना। तो मतलब कि हम आपसे चाहते हैं कि आप जो है इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखो। क्लियर है? चलो इसमें क्या आएगा आंसर, वो देखो फटाफट से। ओके चलो चूज करेक्ट, यहाँ पर आ जाते हैं ऑप्शन चॉइस क्वेश्चन नंबर ए फर्स्ट पे। तो यहाँ पर होगा बच्चों हमारा जवाब ऑप्शन चॉइस बी, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, यू आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस, ही ग्रांटेड इट टू यू। भैया तुमने फॉरगिवनेस मांगी, उसने तुमको दे दी, है ना। तो उसने दे दी, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर तो कोई उसने कुछ लगा ही नहीं रखा है, और यहाँ पर क्या है, कोलॉन है, तो वो नहीं आएगा। आगे कह रहा है वी आस्क देयरफॉर दैट यू कीप दिस मैटर कॉन्फिडेंशियल। तो हम क्या चाहते हैं तुमसे कि तुम जो है इस मैटर को जो है कॉन्फिडेंशियल रखो। तो यहाँ पर जो देयरफॉर है वो क्या हो रहा है, अलग से आ रहा है ना। तो अलग से आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन चॉइस सी हमारा आंसर हो जाएगा, चूज कर लेंगे। क्लियर है? चलो तो जवाब मिल गए हैं हमें सवालों के। अब हम क्या करेंगे, कल मिलेंगे, कल हम आगे पंक्चुएशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो आई विल सी यू टुमारो एट 1 o'clock। बाय बाय, टेक केयर।